हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं जो कल 10 फरवरी को जो ग्रहों का कंजक्शन होने वाला है उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसके प्रति भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इनके बारे में भी अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हम पॉजिटिव भी नहीं रह पाएंगे। जब हम इनको गहराई से जानेंगे तो हमारा जो नज़रिया है इनके प्रति वो पॉजिटिव होगा। तो जब हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा हर चीज़ के प्रति, तो हम लोग हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं हाई होगी और जो हम हैं वो पॉजिटिव रहेंगे अपनी जर्नी में। तो ये पॉजिटिव रहना इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 10 फरवरी को मकर राशि में जो 6 ग्रह हैं वो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, और कुछ चेंजेस आएंगी जो हम सबको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं, ये जो जितने भी ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्र, इन सब की अपनी अपनी वाइब्रेशन है, इन सब की अपनी अपनी एनर्जी है। जब ये एक ही घर में इकट्ठा हो रहे हैं तो ये अपनी अपनी एनर्जी अपने अपने तरीके से अर्थ को सेंड करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ में बदलाव आएंगे। तो इस बदलाव जो अर्थ में जो बदलाव आएंगे वो कई तरीके के हो सकते हैं। तो हमने जितने तरीके के भी बदलाव आएंगे हमने उसको एक्सेप्ट करना है और उसको पॉजिटिव नज़रिए के साथ देखना है। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो कभी भी गलत नहीं करता है, वो जो भी करता है सबके भले के लिए ही होता है। लेकिन जो हमारा नज़रिया है उसको सही या गलत बना देता है। लेकिन यूनिवर्स की नज़र में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। तो हमने भी अपना नज़रिया उसी तरीके से रखना है। हमने भी जितनी भी खगोलीय घटनाएं होती हैं उनका असर अर्थ पर ज़रूर होता है। तो जो भी अर्थ पर होगा उसको हमने पॉजिटिव नज़रिए से देखना है, यानी कि 3D नज़रिए से ऊपर उठकर उसको देखना है। क्योंकि जो अर्थ है उसमें बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगी, तभी वो डेवलप होगी, तभी वो बदलाव के रास्ते से होते हुए ही अगले चरण में जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार हमने सुना है, पढ़ा है कि जो ट्विन फ्लेम सोल हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ की वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो अर्थ है वो 3D से 5D की तरफ बढ़ रही है। तो ये इसी बदलाव के बीच में से होती हुई इन्हीं बदलावों से निकलती हुई ही जो अर्थ है वो 5D की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि कुछ खत्म, जब किसी चीज़ का कुछ अंत होता है तब ही नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है। तो जब ये मतलब जो कंजक्शन होने वाला है इससे बहुत सारी चीज़ें आप अप्स एंड डाउन्स आप अर्थ पर देख सकते हैं। आप बिजनेस क्लासेस में भी देख सकते हैं, नॉर्मल जर्नी में भी आप देख सकते हैं, आप अपने रिश्तों में भी देख सकते हैं उतराव चढ़ाव। यानी कि आप हर तरीके के अपने लाइफ में या अर्थ पर हर तरीके का उतराव चढ़ाव देख सकते हैं। क्योंकि ये कंजक्शन बन रहा है, तो इस कंजक्शन ग्रहों का कंजक्शन बनने से ये चीज़ें होना पॉसिबल है। क्योंकि जब लास्ट टाइम यानी कि 26 दिसंबर 2019 में जब ये कंजक्शन हुआ था तो उसके बाद अर्थ को कोरोना वायरस जो है उसको फेस करना पड़ा था। और उसको फेस करने के लिए जो हमें जिस चीज़ से हम लोग निकले हैं या अर्थ जिस चीज़ से निकली है उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। आप देखेंगे कि देखिए कई सालों से बहुत सारे जो NGO कंपनी थी वो इस चीज़ को बंद करवाने की कोशिश में की थी कि आप पानी को प्रदूषित मत कीजिए, आप हवा को प्रदूषित मत कीजिए, आप अपने वाहनों को बंद कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, या आप अपनी जो फैक्ट्रियों का धुआं है उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें की थी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन जब यूनिवर्स ने ये सब चीज़ें अपने तरीके से की तो सभी ने मानी, अर्थ पर सभी ने उन चीज़ों को फॉलो किया। यानी कि अपने आप को घरों में बंद किया, वाहन भी चलाने बंद किए, फैक्ट्रियाँ भी बंद की, सब कुछ जो NGO कंपनीज कर रही थी कि ऐसे करना है तब वो मान नहीं रहे थे। लेकिन जब यूनिवर्स ने डंडा अपने हाथ में लिया तो पूरी वर्ल्ड ने उस चीज़ को फॉलो किया। मतलब भगवान जब अपने आप
से हम लोगों को करवाने के लिए बनता है ना, आते हैं तो कि मुझे ये काम करवाना है, तो हम लोग उस चीज़ को करते हैं, चाहे वो डर के मारे करते हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी करते हैं, लेकिन यूनिवर्स अपना काम बखूबी से करना जानता है। तो ये चीज़ समझनी है आपको कि इसी तरह के जो बहुत सारे फेसेस हमारे लाइफ में या अर्थ पर आ सकते हैं, जिसको हमने पॉजिटिव तरीके से लेना है और पॉजिटिव नज़रिया रखना है, क्योंकि जो बदलाव है उसके वो होगा, बदलाव से ही नई चीज़ की शुरुआत होती है। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो इसी तरीके से, इसी बदलाव से निकलती हुई 5D की तरफ बढ़ रही है। यानी कि युग का बदलाव होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो कंजक्शन है इसी तरीके से इसीलिए होता है। अब आप अपने घर पर भी देख सकते हैं कि जब बड़े लोगों ने कुछ घर में कुछ नई चीज़ लागू करनी होती है, जब शादी ब्याह होता है या कुछ भी होता है, तो पहले कुछ बड़े लोग घर में बैठकर मीटिंग करते हैं कि ऐसा नहीं, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरीके से हम मैनेज करेंगे, इस तरीके से वो आपस में डिस्कस करते हैं, फिर उसको उस तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं। तो इस तरीके से फिर वो जो कार्य है वो कंप्लीट किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। इसी तरीके से जो यूनिवर्स है वो भी अपना काम इसी तरीके से करता है। तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना है। अब यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहूँगी, जैसा कि जो उत्तराखंड में जो हुआ है, जो त्रासदी हुई है, तो अब वहाँ पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों को जान का नुकसान, जिन लोगों के जान का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के रिश्तेदारों का या फैमिली मेम्बर्स का नुकसान हुआ है या अदर नुकसान हुए हैं, तो वो लोग काफ़ी दुखी हैं। तो अब इसकी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। जिधर जिधर भी हम लोग बैठे हैं, हम उनकी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। देखिए, वो दुखी हैं तो वो एक दुखी वाली वाइब्रेशन में है, तो अगर हम भी दुखी होंगे तो हम उनकी वाइब्रेशन को बढ़ावा देंगे। वो कैसे? क्योंकि वो अब इस टाइम पर दुखी हैं और दुखी ही वाइब्रेशन में होने की वजह से वो दुखी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा दुखी होंगे। लेकिन हमने उनकी वाइब्रेशन को चेंज करना है। हम अपनी वाइब्रेशन को सेंड करेंगे। वो किस तरीके से हम उनकी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं? हम घर बैठे ही अब उनके लिए प्रे कर सकते हैं। उनके लिए, उन जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनकी सोल के लिए उनको उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वाइब्रेशन है वो चेंज होगी। जब उनकी वाइब्रेशन चेंज होगी तो जो उनके अंदर का जो दुख है वो ख़त्म होगा हमारी प्रे करने की वजह से। भले ही हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हैं, भले ही हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा की गई हुई जो प्रे है वो काम करेगी। क्योंकि प्रे एक ऐसी वाइब्रेशन है जहाँ हम जिधर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, तो वो यूनिवर्स तक जाती है और वो सुनी भी जाती है और परमात्मा उस पर वर्क भी करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो कार्य है घर बैठे हुए ही भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो टोटली एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, वैसे भी हम लोग यही कार्य करने के लिए अर्थ पर आए हैं। हमारा जो ड्यूटी है वो यही ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपनी सोल फैमिली के लिए कुछ करें, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही सोल है, वो भी हमारी तरह ही एक एनर्जी है, वो भी हमारी तरह ही उसी डिवाइन परमात्मा का अंश है, उन्हीं परमात्मा का अंश है जिनके हम हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है। और और एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो ग्रह कंजक्शन होने वाला है उसकी वजह से अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जो इस टाइम पर नेगेटिव फील कर रहे हैं वो सब उनकी खुद की सोच की वजह से है, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना चाहते हैं, ऐसी कंजक्शन के बाद भी आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आप हर एक ग्रह का बीज मंत्र कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह हैं वो हमारे गुरु हैं। जब हम अपने गुरु के आगे प्रार्थना करते हैं या उनके आगे प्रे करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद ही देंगे। भले ही वो आपकी कुंडली में ग्रह कितना भी आपको नेगेटिव रिजल्ट या इस तरीके का कुछ भी दर्शाता हो, लेकिन जब
चाहे गुरु तो गुरु ही है, चाहे वो स्ट्रिक्ट गुरु है, चाहे वो थोड़ा सॉफ्ट गुरु है, लेकिन जब हम किसी स्ट्रिक्ट गुरु के आगे भी प्रार्थना करते हैं तो वो अपने थोड़ा विनम्रता दिखाते हैं। लेसन तो उन्होंने जो सिखाने हैं हमको सिखाएंगे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट गुरु ना होकर थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ हम लोगों को वो लेसन सिखाते हैं, यानी कि हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उनके लिए अपने जो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए उनके बीज मंत्र करें। अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। ये जो बीज मंत्र है, हर तरह का, हर ग्रह से रिलेटेड जो बीज मंत्र है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लगे वो आप सुन सकते हैं। आपका मन हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सही लगता है, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने ग्रहों का बीज मंत्र कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ एक छोटा सा ये है कि आप लोग हाई वाइब्रेशन में रहें और हर चीज़ को अपने पॉजिटिव नज़रिए से देखें, ताकि आपका नज़रिया जब पॉजिटिव होगा हर चीज़ के प्रति तो आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी और आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। ठीक है। तो यही मकसद था मेरा आज का वीडियो बनाने का। तो जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड मेरे पास वीडियो भी सामने आया था, जिसको मैंने अपनी पोस्ट में रात को ही डाल दिया था, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आप वो वीडियो देखकर आप काफ़ी पॉजिटिव फील करें, या आप काफ़ी, आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।